start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum all. This is Ms. Nilofer Mughis, your science teacher, and this is your fourth lecture from book page number 5. First, I want to give you a recap. This is because this is very important. Okay, so recap. If you remember, we have read about those animals that chew and then swallow their food, like cow, goat, giraffe. Then, if you remember, I showed you a video on activity that these animals were doing. I don't want to tell you the name of that activity just because I will ask you after this video that what is the name of that activity, right? Then I told you that how elephants use their trunk for eating and drinking. Again, we had seen a video on elephants. Okay, so this is our new topic, and the topic is some animals nibble their food. Do you know the meaning of nibble? Nibble means to eat or chew in small bite. इसका मतलब ये हुआ कि कुछ खाना, अपना फूड खाना और छोटे छोटे बाइट्स लेके फूड खाना. सो सम एनिमल्स निबल देयर फूड. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने फूड को निबल करते हैं, यानी कि जब वो खाना खाते हैं तो वो अपने फूड को छोटे छोटे बाइट्स में खाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अ रैबिट. इफ़ यू सी दिस रैबिट, तो आप देख सकते हैं दैट ये जो रैबिट है वो इस कैरेट को बहुत छोटे छोटे पीसेस में कुतर कुतर के खाता है. मीन्स उसको निबल करता है. निबल के उर्दू में जो सबसे करेक्ट मीनिंग है वो है कुतरना, यानी कि बहुत छोटे छोटे पीसेस में खाना खाना. ठीक है. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रैट. आपने चूहों को भी देखा होगा. ठीक है. जो रैट्स होते हैं और माउस होते हैं ये भी अपने फूड को बहुत छोटे छोटे बाइट्स में खाते हैं. देन स्क्वेरल. बहुत से बच्चों ने स्क्वेरल को देखा होगा. ट्रीज़ के ऊपर होती हैं और ये बहुत फास्ट रन करती हैं और ये हमेशा अपने फूड को, चाहे वो नट्स हों या कुछ भी हो या फ्रूट्स हों, उनको निबल करती हैं, यानी कि छोटे छोटे बाइट्स में खाती हैं. Now I want to show you the teeth of rabbits. As I have explained you that rabbits eat their food or nibble their food. अब वो फूड को निबल कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? भाई वो बड़े बाइट्स भी ले सकते हैं ना, तो what is the reason? So I want to show you the teeth of rabbits. In this way आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि जो एनिमल्स निबल करते हैं अपने फूड को, उनके जो टीथ होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. वाओ. एज यू कैन सी द टीथ ऑफ रैबिट. रैबिट्स हैव फ्रंट, बिल्कुल आगे हैं. शार्प, बहुत शार्प हैं क्योंकि ये छोटे छोटे पीसेस को कट करते हैं. शार्प एंड फ्लैट टीथ. इनके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो फ्रंट में होते हैं. ठीक है. और अपने ये फूड को बाइट करते जाते हैं. अपने फ्लैट होते हैं और शार्प टीथ होते हैं और अपने फूड को निबल करते चले जाते हैं स्मॉल बाइट में, छोटे छोटे बाइट्स में. ओके. द नेक्स्ट टॉपिक इज सम एनिमल्स लैप लिक्विड्स. लैप मीन्स टू टेक लिक्विड्स इनटू द माउथ विद द टंग, यानी कि अपने फूड को मुंह में लेके जाना अपनी ज़बान से. भाई ये कौन सा प्रोसेस है? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कौन सा तरीक़ा है कि एनिमल्स जो हैं वो लैप करते हैं लिक्विड को. इट्स वेरी कॉमन और हमने अपने सराउंडिंग्स में बहुत कॉमन एग्जांपल्स इसकी देखी हुई हैं. सो सी द पिक्चर. अ कैट.
आप अगर इस कैट को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि कैट जो है वो इस मिल्क को लैप कर रही है, यानी कि वो अपने फूड को यानी कि लिक्विड को अपनी टंग से पी रही है। ठीक है, इन द सेम वे द डॉग भी अपने टंग से लिक्विड को, वाटर को, दूध को, मिल्क को लैप करता है। ठीक है, तो सम एनिमल्स लैप लिक्विड्स, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो लिक्विड्स को लैप करते हैं। ठीक है, और भी बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप काऊ देखें, गोट देखें, तो ये भी जब पानी पीते हैं तो ये लिक्विड्स को लैप करते हैं। बट देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द लैपिंग एक्टिविटी ऑफ सम कार्निवोर एनिमल्स एंड सम हर्बीवोर एनिमल्स। कुछ इनकी जो टंग्स होती हैं वो कुछ उनके ट्विस्ट करने का जो स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। Inshallah, indeed, I will explain you in some other lecture. ठीक है, so these are the animals that lap their liquids. Now come on the next. Some animals suck their food. कुछ animals अपने food को suck करते हैं। अरे भाई ये क्या चीज़ है? अब आप लोग सोच रहे होंगे, जूस तो सब बच्चे मेरे ख्याल से डेली पीते होंगे। तो जब आप लोग अपना जूस का पैकेट ओपन करते हैं तो आप अपने जूस के पैकेट से जूस कैसे लेते हैं? इंडीड यू इंसर्ट अ स्ट्रॉ इन द पैकेट। आप एक स्ट्रॉ इंसर्ट करते होंगे उस जूस के पैकेट में। इन द सेम वे सम एनिमल्स सक देयर फूड, वो अपने फूड को सक करते हैं। बट हाउ? Some animals, like insects, have straw-like feeding tube in place of their mouth. Insects में उनके माउथ की जगह एक स्ट्रॉ की तरह की फीडिंग ट्यूब होती है और वो इस फीडिंग ट्यूब को यूज़ करके अपना फूड खाते हैं या यूटिलाइज करते हैं या गेन करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट स्ट्रॉ लाइक फीडिंग ट्यूब? अब उस स्ट्रॉ लाइक फीडिंग ट्यूब का नाम क्या है? द नेम ऑफ दैट स्ट्रॉ लाइक फीडिंग ट्यूब इज प्रोबोसिस। Proboscis, the name of that feeding tube which is inside the insects is called proboscis. But remember, insects do not have mouth. उनका माउथ नहीं होता, but instead, लेकिन उसकी जगह दे हैव अ स्ट्रॉ लाइक ट्यूब, फीडिंग ट्यूब। ठीक है, और उसको वो कहते हैं, हम कहते हैं प्रोबोसिस। अ मॉस्किटो, आपने मॉस्किटो देखा होगा, पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा। अगर आप गौर से देखें देन आई कैन शो यू दैट एट दिस पॉइंट जो मैंने सर्किल बनाया है, आपको ये नज़र आ रही होगी ट्यूब, यहाँ पर एक रेड कलर की। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। ये देखिए, आपको ये रेड कलर की ट्यूब नज़र आ रही होगी। नाउ दिस इज़ प्रोबोसिस। अब ये जो स्ट्रॉ लाइक ट्यूब है, अब ये जो मॉस्किटो है, ये एक्चुअली आपकी स्किन पे बैठा हुआ है और स्किन के अंदर उसने अपना प्रोबोसिस, क्योंकि ये बिल्कुल पिन की तरह होता है, इंजेक्शन की तरह होता है, इसने ये प्रोबोसिस जो है वो आपकी स्किन के अंदर इंसर्ट कर दिया है, इंजेक्ट कर दिया है। इसीलिए जब आपको कोई मॉस्किटो बाइट करता है तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई पिन आपको चुभो दी है। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रोबोसिस होता है मॉस्किटोज़ का, वो इतना शार्प होता है कि उसकी आपको तकलीफ़ महसूस होती है। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रोबोसिस ऑफ अ मॉस्किटो। आपको नज़र आ रहा होगा कि यह आपका ब्लड सक कर रहा है और ये देखिए इसका स्टमक, पीछे देखिए, इस दिस द स्टमक ऑफ दिस मॉस्किटो इज़ फुल ऑफ ब्लड। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो मॉस्किटो होता है ये ब्लड सक करता है और ये अपनी, ये जो इसकी फीडिंग ट्यूब है जिसको हम प्रोबोसिस कहते हैं, इसके ज़रिए आपके ब्लड को सक करता है। राइट?
हनी बी। हनी बी भी आपने देखी हुई होगी, और अगर कभी किसी को हनी बी ने काटा हो तो आपको पता है कि उसके जो स्टिंग्स होते हैं वो कितने ख़तरनाक होते हैं। हनी बी काफ़ी डेंजरस लग रही है देखने में। ओके, नाउ कम टू सी दिस हनी बी इन क्लोजअप। ओके, अब इस हनी बी को देखें। अब इसमें इसका प्रोबॉसिस कौन सा है? ये रहा इसका प्रोबॉसिस। बिल्कुल आपको इंजेक्शन जैसा लग रहा होगा, ठीक है। सो हनी बीज जो होती हैं वो आपको पता है कि नेक्टर सक करती हैं, यानी कि नेक्टर इज़ अ स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स। फूलों का जो रस होता है उसको हम नेक्टर कहते हैं, और ये जो हनी बीज होती हैं ये उस नेक्टर को सक करती हैं और उसके बाद एक बहुत ही स्वीट किस्म का जेली लाइक जो है वो एक मटेरियल बनाती हैं। अब उसका नाम क्या है? हनी बीज जो हैं वो अपना जो फूड बनाती हैं वो क्या बनाती है? आई विल आस्क यू एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। सो दिस इज़ अ हनी बी, ठीक है। और ये हनी बी जो होती है ये अपना प्रोबॉसिस यूज़ करती है। ये इस अपने प्रोबॉसिस को जब ये फ्लावर पे बैठती है और तो ये अपने प्रोबॉसिस को इंसर्ट कर देती है उस फ्लावर में, और इसके बाद वो जो नेक्टर होता है, स्वीट जूस होता है, उसको सक कर लेती है। ओके, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या करती है? नाउ सी द बटरफ्लाई। नाउ दिस इज़ अ बटरफ्लाई। Okay, now come and see the proboscis of butterfly in the zoo. Okay, now this is the proboscis of butterfly. ये इस butterfly का proboscis है. Again, as I have told you that insects have proboscis. अ फीडिंग ट्यूब प्रोबॉसिस, उनका माउथ नहीं होता, उनके माउथ की जगह ये फीडिंग ट्यूब होती है, ठीक है। सो अगेन दिस बटरफ्लाई इज़ यूजिंग इट्स प्रोबॉसिस। अगर आप गौर से देखें कि ये फ्लावर पे बैठी हुई है, ठीक है। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट स्लाइड। डू यू नो, अब आपको मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, ठीक है। ये आपकी बुक में भी है। डू यू नो दैट कैट्स हैव रफ टंग? ज़ाहिर है आप लोगों ने कभी कैट्स की टंग को कभी इतने क्लोजअप से नहीं देखा होगा। सो आई वॉन्ट टू शो यू द टंग ऑफ दिस कैट। इफ़ यू सी द टंग ऑफ कैट, और से देखें, कैट्स हैव रफ टंग्स। कैट्स की जो टंग होती है वो रफ होती है। Their tongues have sharp edges, surface which help them to lap liquids and groom their fur. अक्सर आपने देखा होगा कि कैट्स जो होती हैं वो हर वक्त बैठ कर या तो अपने बेबीज़ को या अपने फ़र को जो है वो ग्रूम करती रहती हैं। वो क्यों ग्रूम कर, और उसके बाद ग्रूम करने के बाद अगर आप उनको फ़र देखें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे किसी ने उनके फ़र में कोम किया हुआ हो, ठीक है। तो ये जो कैट्स की जो टंग्स होती हैं उसके ऊपर इस तरीके के बारीक बारीक एजेस होते हैं, बारीक बारीक से शार्प किस्म के पॉइंट्स टाइप के, बहुत सॉफ्ट किस्म के कोम की तरह के फ़र होते हैं, जो कि फ़र को कोम करने के लिए या ग्रूम करने के लिए ये कैट्स जो हैं वो यूज़ करती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर फॉर टुडे, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखाती हूँ, और उस वीडियो में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, अब देखते हैं कि हम क्या देखेंगे। ओके, सो आई वॉन्ट टू एंड माई लेक्चर हेयर। वी हैव कवर्ड 3 पॉइंट्स। सम एनिमल्स निबल देयर फूड, कुछ एनिमल्स अपने फूड को निबल करते हैं, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सम एनिमल्स लैप लिक्विड, कुछ एनिमल्स जो हैं वो लिक्विड को लैप करते हैं।
देन सम एनिमल्स सक देयर फूड, और कुछ एनिमल्स अपने फूड को सक करते हैं, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।